क्या आपको पता है कि मध्य प्रदेश के वोटर्स के दिल में क्या है? क्या आप जानते हैं कि इस बार वोटर्स ने किसे सत्ता सौंपने की तैयारी कर ली है? क्या शिवराज के सिर पर होगा ताज या सिंधिया को मिलेगा सिंहासन? आपने चुनाव से पहले सर्वे तो बहुत देखे होंगे, राजगद्दी के गणित का गुणा भाग भी देखा होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के लोगों को कैसा मुख्यमंत्री चाहिए, किन खूबियों वाली सरकार चाहिए, किस पार्टी को लेकर वोटर्स का नजरिया क्या है और क्या कहता है मध्य प्रदेश का मूड। नमस्कार, मैं हूं निहारिका महेश्वरी। 25 नवंबर को मध्य प्रदेश की जनता राज्य में अगली सरकार का फैसला करने वाली है। रणबांकुरे तैयार हैं और शत्रप अपने अपने इलाके में घिरे हुए हैं। ऐसे में लोगों का फैसला क्या होगा, ये 8 दिसंबर के नतीजे के वाले दिन ही पता लगेगा। लेकिन उससे पहले हम प्रदेश में अगली सरकार की एक झलक भर दिखाने की कोशिश करेंगे। अगले चंद घंटों तक हमारे साथ आप बने रहिए और देखते रहिए मध्य प्रदेश में नई सरकार को लेकर यहां के लोगों का मिजाज, लोगों का मूड, यानी कि एमपी का मूड क्या है। इसकी एक तस्वीर जी मीडिया और C4 ने अपने सर्वे के जरिए खींचने की कोशिश की है। हमारे साथ होंगे तमाम राजनीतिक मेहमान और विश्लेषक। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से जी मीडिया के तमाम संवाददाताओं की टीम हमारे साथ मौजूद है और इसके साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी रोहित सरदाना, जो हमें बताएंगे कि आखिर एमपी के लोगों का मूड क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। मैं हूं रोहित सरदाना और हम आपको आज बताएंगे एमपी का मूड कैसा है, एमपी की जनता क्या सोचती है। जी मीडिया C4 के सर्वे में हमने लोगों के सामने बहुत सारे सवाल रखे, राजनेताओं से जुड़े, राजनीति से जुड़े, चुनाव से जुड़े, चुनाव के मुद्दों से जुड़े, उनकी पसंद और नापसंद से जुड़े। तो हम आपको आज बताएंगे मध्य प्रदेश में अनुमान के मुताबिक किसकी सरकार हो सकती है, किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, किसके खाते में कितना वोट आ सकता है, और वोटर जो कि भविष्य तय करेगा तमाम पार्टियों और राजनेताओं का, वो किन मुद्दों पर आखिर वोट डालने के लिए जाएगा। तो जी मीडिया और C4 का सर्वे बाकी चुनावी सर्वे से कैसे अलग है? अब तक जो चुनावी सर्वे हुए हैं उनमें क्या रुझान देखने को मिले हैं? हमने किन किन वैज्ञानिक तरीकों से काफी हद तक मध्य प्रदेश की जनता की नब्ज को टटोलने की कोशिश की है। पहले देखते हैं हमसे पहले जो हमने सबसे पहले किया है वो चुनावी जो सर्वे है उसकी तस्वीर क्या कह रही है। जी मीडिया C4 की टीम से पहले CSDS और C वोटर्स ने भी सर्वे करवाया। सर्वे एजेंसी CSDS के ओपिनियन पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी फिर सत्ता में आने वाली है। बीजेपी को 148 से 160 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को मध्य प्रदेश में 52 से 62 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। अब सर्वे एजेंसी C वोटर के आंकड़े देखिए। C वोटर के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को 130 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 84 सीटें मिलने का अनुमान है। अब जी मीडिया और C4 जो सर्वे दिखाने जा रहा है उसकी खास बात यह है कि हमने ये सर्वे तब किया जब ज्यादातर सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया। ऐसी स्थिति में वोटर्स को अपनी राय बनाने में मदद मिली। ठीक इसी वक्त जब हमने उनका मूड भापा, उनसे बात की, उनका इंटरव्यू लिया, तो जवाब साफ साफ मिल रहा था। इन्हीं वजहों से जी मीडिया और C4 के सर्वे की विश्वसनीयता और बढ़ जाती है। तो चुनावी समर में मध्य प्रदेश का मूड क्या कहता है? वोटर्स की नजर में किसकी सरकार बनने जा रही है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, ये जानने के लिए जी मीडिया और C4 की टीम ने कड़ी मेहनत की। वोटर्स का मूड भांपने के लिए हमने हर रीजन में जाकर वोटर्स से जुड़ी बारीकी की बात की और इन बातों का ख्याल रखा कि एमपी का मूड विस्तार से हम कैसे बताएं। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि जी मीडिया और C4 ने ये सर्वे कराया कैसे। जी मीडिया और C4 की टीम ने 8 दिनों तक लगातार मध्य प्रदेश के हर जिले का दौरा किया। 36 विधानसभा क्षेत्रों के वोटर्स से उनके दिल की बात जानी, उनका मूड भांपा।
सर्वे पूरी तरह सटीक हो, इसके लिए हर विधानसभा से 10 पोलिंग बूथ का चयन किया गया। हर पोलिंग बूथ से 10 लोगों का विस्तार से इंटरव्यू लिया गया, यानी हर विधानसभा से 100 वोटर्स से उनकी पसंद, उनकी नाराजगी की पूरी जानकारी ली गई। कुल मिलाकर 3646 वोटर्स का इंटरव्यू लिया गया। इस चुनावी सर्वे में जरा सी भी कमी न रह जाए, इसके लिए हमने मध्य प्रदेश के हर रीजन से सैंपल लिए। सुविधा के लिए इसे 7 रीजन में बांटा। ग्वालियर चंबल रीजन के 8 जिले शिवपुरी, श्योपुर, गुना, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, अशोकनगर। मालवा रीजन के 10 जिले नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, धार, उज्जैन, इंदौर, शाजापुर, देवास और राजगढ़। निमाड़ रीजन में 5 जिले बड़वानी, पूर्वी निमाड़, पश्चिमी निमाड़, खंडवा और बुरहानपुर। भोपाल रीजन के 6 जिले हरदा, सीहोर, भोपाल, रायसेन, विदिशा और होशंगाबाद। बुंदेलखंड रीजन के 5 जिले छतरपुर, दमोह, पन्ना, सागर, टीकमगढ़ और बघेलखंड रीजन के 5 जिले सतना, रीवा, सीधी, शहडोल और सिंगरौली। इसके साथ ही महाकौशल रीजन के 11 जिले अनूपपुर, डिंडौरी, उमरिया, कटनी, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल और नरसिंहपुर के लोगों से बात करने के बाद जो नतीजे निकले वो आपके सामने हैं। ये नतीजे बताएंगे चुनावों में एमपी की जनता का मूड। तो क्या कह रहा है मध्य प्रदेश का मिजाज, इस पर बात करने के लिए सर्वे क्या कह रहा है और उसके आधार पर हम क्या अनुमान लगाएं, क्या ट्रेंड है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हैं। नोएडा स्टूडियो का अगर मैं सबसे पहले रुख करूं तो C4 की चीफ एग्जीक्यूटिव प्रेमचंद पालेठी मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा जी रीजनल चैनल्स के संपादक वासेंद्र मिश्र से हम बात करेंगे और इसके अलावा अगर मैं भोपाल स्टूडियो का रुख करूं तो प्रभात झा जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़े। जेपी धनोपिया कांग्रेस का जो वक्तव्य है वो देंगे। इंदौर से मेरे साथ के मिश्रा साहब हैं जो कांग्रेस के नेता हैं और इसके अलावा मेरे साथ स्टूडियो से JS सरन हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सबसे पहले मैं प्रेमचंद पालेठी जी का रुख करूंगी। प्रेमचंद जी, कैसे किया आपने सर्वे? जैसे अभी आपने बताया विस्तार में, हमने एक सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग टेक्निक होता है जो कई सालों, मतलब ये बहुत ही पुराना टेक्निक है, करीब 80 साल से दुनिया में इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो वो टेक्निक हमने इसको इस्तेमाल किया और हमने जैसे आपने बताया करीब 3600 लोगों का इंटरव्यू किया। इसके अलावा आपके टारगेट ऑडियंस कहाँ थे, किन किन जिलों में आपने विजिट किया, क्या ऐसे क्वेश्चंस आपने रखे? बेसिक मिनिमम टोटल 36 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमने सेलेक्ट किए बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। प्रेम जी, एक सबसे अहम सवाल इसमें उठ रहा है पूरे देश में, सभी राजनीतिक पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के ओपिनियन पोल और इस तरह के सर्वे को बैन करने की मांग कर रही हैं और उनका कहना है कि जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं इसमें पारदर्शिता नहीं है या उतनी जो फेयरनेस, जो ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए वो नहीं है और सर्वे रिपोर्ट्स के जरिए जो मतदाताओं का जो मिजाज है वो काफी हद तक प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। तो इसके बारे में आप लोगों ने क्या सावधानी बरती जब आपने हमारे मीडिया ग्रुप के साथ मिलकर सर्वे किया? ये जो ओपिनियन पोल से अगेंस्ट लोग कहते हैं कि 2 कारण हैं कि इनको बैन करना चाहिए। एक होता है अंडरडॉग इफेक्ट। लोग कई बार सिंपैथी से, अगर हम दिखा रहे हैं कि कोई पार्टी हार रही है तो लोग घर से बाहर निकल के सिंपैथी में उनको वोट देते हैं। दूसरा होता है बैंड वैगन इफेक्ट। कोई पार्टी अगर हम दिखाते हैं सर्वे में जीत रही है तो जो अनडिसाइडेड वोटर होता है खासकर वो ज्यादातर जाके वोट कराता है। तो बैंड वैगन इफेक्ट और अंडरडॉग इफेक्ट 2 मेजर इन्फ्लुएंसर्स हैं जिसके वजह से सर्वे का विरोध किया जाता है। और ऐसी बात नहीं कि सिर्फ कोई एक पार्टी कर रही है। जब मैंने 2002 में डीडी न्यूज के लिए जो आखिरी एग्जिट पोल डीडी न्यूज का वो मैंने किया था, हमारी एजेंसी ने की थी, तो उसमें हमने उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पंजाब और मणिपुर का एग्जिट पोल हुआ था
और वहां तब फेजेस में अलाउड था एग्जिट पोल। यूपी हम 4 फेजेस में कर रहे थे। हमारा बिल्कुल एक्यूरेट एग्जिट पोल रहा, सारे फेजेस वाइज भी देखिए, हर स्टेट का जो हमने प्रीडिक्ट किया बिल्कुल वही रहा। एक और बात जो आजकल डिबेट का मुद्दा बना हुआ है कि जो ओपिनियन पोल होते हैं, जो सर्वे होते हैं, वो प्रत्याशियों के चयन के पहले ही हो जाते हैं। हाँ। और जब प्रत्याशियों का नाम घोषित होता है तो उसके बाद तमाम समीकरण बदलते नजर आते हैं। देखिए कोई भी सर्वे जो करते हैं, तो आपने जो सर्वे किया है, ये क्या प्रत्याशियों के चयन के पहले का है कि प्रत्याशियों की घोषणा के बाद का? जब हमने सर्वे किया है तब ऑलमोस्ट सबको पता था कि कौन किस पार्टी से कौन खड़ा हो रहा है, मोस्टली सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में। हालांकि फॉर्मली कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में अनाउंस नहीं किया गया, पर लोगों को पता था कि ये कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से खड़ा होगा, ये कांग्रेस की तरफ से, ये बसपा की तरफ से खड़ा होगा। तो कैंडिडेट्स का नॉलेज पूरा था। तो फिर मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी सर्वे उस समय का स्नैपशॉट बताता है। अगर हमने ये अक्टूबर 28 से नवंबर 3 के बीच में किया है तो उस समय की हालत क्या है वो बताएगा सर्वे। तो ये सबसे रीसेंट सर्वे है, और जबकि लोगों को वोटर्स कैंडिडेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन पूरी है। निहारिका प्रेमचंद जी का दावा है कि जो जी मीडिया और C4 ने मिलकर सर्वे किया है, ये सबसे लेटेस्ट सर्वे है, और इस सर्वे में इन्होंने काफी सावधानी बरती है। जिस तरह के आरोप इस समय लग रहे हैं देश में, और इलेक्शन कमीशन तक बार बार जाके गुहार लगाई जा रही है अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से, तो उसका काफी सावधानी बरता है इन्होंने। बिल्कुल, काफी सावधानी हमने बरती है। और बहुत जल्द राज्य के चुनावी मुद्दे क्या है, पुरुष मतदाता, महिला मतदाता, युवा, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र की बात करें, यहां पर लोगों की पसंद नापसंद क्या है, कौन है, इसके बारे में जानकारी देंगे। एक छोटे से अंतराल के लिए रुक रहे हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार की खूबियां, उपलब्धियां और खामियों पर वोटर्स की क्या राय है, इस पर बात करेंगे। हमारे तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं, बने रहिए हमारे साथ। प्रायोजक है बिरला व्हाइट केयर वॉल पुट्टी, पपड़ी की छुट्टी। और प्लीज इस बार कम मार्क्स दो ना। अब हमेशा मुझे ज्यादा मार्क्स दे देते हो। ज्यादा मार्क्स देंगे तो फ्रेंड्स को क्या मुंह दिखाऊंगी। प्लीज कम मार्क्स, कम मार्क्स, कम मार्क्स। इतनी सी चीज के लिए गॉड को क्यों परेशान करना। एंटी मार्क्स, फेयर एंड लवली एंटी मार्क्स। इसका स्पॉट ब्लॉक सिस्टम पिंपल मार्क्स घटाए और नए मार्क्स को आने से रोके। न्यू फेयर एंड लवली एंटी मार्क्स। ऐसे बुलबुल ही तो दिखाए मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने, पर जमीनी हकीकत पूंजी निवेश के सिर्फ दावे। लाखों युवा बेरोजगार, 44% बच्चे कुपोषण से पीड़ित। ये कैसा विकास? घोषणा पर घोषणा, घोषणा पर घोषणा। इसके अलावा और क्या किया है भाजपा सरकार ने? विकास के नाम पर ठेंग, भ्रष्टाचार मुक्त ईमानदार शासन का दावा, व्यापक खनिज, डंपर, रेत जैसे कई घोटाले। पर मध्य प्रदेश अब मांग रहा है सच्चा विकास। इसलिए सबकी पुकार कांग्रेस इस बार। सबकी पुकार कांग्रेस इस बार। मध्य प्रदेश कांग्रेस। युवा होते हैं आप तब पढ़ना, घूमना, दोस्तों का साथ जरूरी होता है, फिर करियर और भविष्य जरूरी होता है, काम में डूबे रहते हैं आप, इसके बाद आपके बच्चों का भविष्य बन जाता है आपकी जिम्मेदारी पूरी। जीवन के हर मुकाम पर आप जिम्मेदार हैं, तो जिम्मेदार नागरिक क्यों नहीं? वोट देकर देश के प्रति, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी अवश्य निभाएं। जागरूक नागरिक बने, मतदान अवश्य करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। बेरोजगारी, असमानता और निराशा, क्या यही था युवाओं का सपना जो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के साथ उन्होंने देखा था? वो भी बनना चाहते थे तरक्की में भागीदार, परंतु युवाओं के लिए झूठे वायदे ही बोए और झूठे वायदे ही काटे। युवाओं, अब संकल्पित हो जाओ, कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। My favorite metallic jewelry is inspired by my stylish Sarah Fawcett. Sarah reflects my style. दावा छत्तीसगढ़ के जीरो पावर कट राज्य होने का। हकीकत आज भी राज्य के हजारों गांव हैं अंधेरे में डूबे हुए। सवाल, क्या ऐसे झूठे विकास के दावे करने वाली सरकार को एक और मौका देना चाहेंगे आप? कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। पंजा छाप पर बटन दबाओ।
मैं हमारे परिवार के लिए शुद्ध और सेहतमंद रसोई चाहूँ। और ये तेल? ये भी एकदम शुद्ध। पर ये तेल तो बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है। है? कैसे? क्योंकि शुद्धता तो सिर्फ काश सोयाबीन तेल में ही बसती है। शुद्धता की निशानी कहे सेहत की कहानी। काश सोयाबीन तेल, जिसका नहीं कोई मेल। काश अपनाइए, बेफिक्र हो जाइए। भाजपा सरकार आएगी तीसरी बार। हैट्रिक लगाएगी भाजपा सरकार। तीसरी बार बनाएगी सरकार। बीजेपी सरकार तीसरी बार। डॉक्टर रमन तीसरी बार। रमन सरकार तीसरी बार। सबके साथ सबका विकास, कहो दिल से कमल फिर से। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़। सोनालिका ट्रैक्टर है ताकत की पहचान। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। वादा किसानों को 270 रुपए क्विंटल धान का बोनस देने का। हकीकत 4 साल तक किसानों को छलती रही सरकार। सवाल, क्या किसानों के साथ छल करने वाली सरकार को एक और मौका देंगे आप? किसान भाइयों, आगे आओ, कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ, पंजा छाप पर बटन दबाओ। तो मध्य प्रदेश के मिजाज की हम लगातार बात कर रहे हैं। स्थानीय मुद्दे क्या हैं, लोगों की पसंद नापसंद का एक अनुमान भर हम कुछ देर में पेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस पर चर्चा करने के लिए अतिरिक्त तमाम राजनीतिक विश्लेषक और हमारे साथ राजनीति से जुड़े तमाम दिग्गज दोनों राष्ट्रीय दल को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही हमारे चैनल के संपादक और हमारे संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले इस चुनाव में लोग किस पार्टी की सरकार चाहते हैं, कैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं पिछले 10 सालों से चल रही मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की आखिर उपलब्धियां हैं क्या। जी मीडिया और C4 के लोगों ने जानने की कोशिश की लोगों से कि शिवराज सरकार की ऐसी क्या खास उपलब्धियां हैं और वोटर्स इन उपलब्धियों पर क्या सोचते हैं। जानने के लिए चलते हैं अपने सहयोगी रोहित सरदाना के पास। बीजेपी सरकार जिन उपलब्धियों का दावा करती है, उनके बारे में लोग चुनाव में जाने में कितना सोचते हैं, क्या वो चुनाव का मुद्दा होंगी, ये सवाल भी C4 ने लोगों के बीच रखा। एमपी में सबसे ज्यादा चर्चा लाडली योजना की है, तो C4 के सर्वे में जब यह सवाल रखा गया, नतीजे क्या आए वो देखिए। यह तस्वीर आपको बताएगी कि लाडली योजना को लेकर लोग क्या सोचते हैं। 47% पुरुष हैं और 49% महिलाएं जिनको लगता है कि हां, लाडली योजना बीजेपी सरकार की उपलब्धि है। इसी सवाल को जब शहरी और ग्रामीण इलाके के मतदाताओं के बीच ले जाकर रखा गया, तब यह नतीजा क्या कुछ बदलता है? जी हां, बदलता है। शहरी में 51% वोटरों को लगता है कि हां, लाडली योजना वाकई सरकार की उपलब्धि है, और ग्रामीण में 46% वोटरों को लगता है कि लाडली योजना सरकार की उपलब्धि है। शिक्षा में सुधार हुआ है, मध्य प्रदेश की सरकार का दावा है। C4 ने यही सवाल आम लोगों के बीच यानी कि वोटरों के बीच ले जाकर रखा, तो लोगों ने क्या जवाब दिए, उसका नतीजा भी हम आपको दिखाते हैं। यह देखिए, शिक्षा में सुधार 11% पुरुषों को लगता है शिक्षा में सुधार हुआ है, और 7% महिलाओं को लगता है कि हां, शिक्षा में सुधार हुआ है और यह शिवराज सिंह चौहान की सरकार की उपलब्धि है। यही सवाल जब गांव और शहर के लोगों के बीच ले जाया गया, तो उनकी क्या राय थी, यह देखिए। 11% शहरी आबादी को लगता है यह एक उपलब्धि है सरकार की, और 9% ग्रामीण आबादी को भी लगता है कि हां, यह शिवराज सरकार की उपलब्धि है, शिक्षा में सुधार हुआ है। गरीबों को सस्ते अनाज की योजना मध्य प्रदेश की सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, और इतनी महत्वाकांक्षी कि मध्य प्रदेश की सरकार केंद्र की योजना को चुनौती देने को तैयार हो गई अपनी इस योजना के आधार पर। इसी से जुड़ा हुआ सवाल C4 ने मध्य प्रदेश के वोटरों के बीच ले जाकर रखा। जरा नतीजा देखिए क्या कहता है। कितने वोटर हैं जिनको यह लगता है कि सस्ते अनाज की योजना जो गरीबों को सरकार देने का दावा करती है, वो असल में सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। 6% पुरुष और 7% महिलाएं, सिर्फ इतने ही वोटर हैं जिनको यह लगता है कि सस्ते अनाज की योजना शिवराज सरकार की उपलब्धि है। अब इसी सवाल को हम बदल देते हैं। यह सवाल बदलने के बाद C4 ने लोगों के बीच ले जाकर रखा ग्रामीण और शहरी इलाकों के। तब देखिए इसका नतीजा क्या कहता है। सिर्फ 4% शहरी और 8% ग्रामीण ऐसे वोटर हैं जिनको यह लगता है
कि सस्ते खाने की योजना मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी के राज में भ्रष्टाचार की कमी आई है? यह सवाल C4 ने आम लोगों के बीच, मध्य प्रदेश के वोटरों के बीच ले जाकर रखा तो कैसे नतीजे सामने आए, वो तस्वीर हम आपको अभी दिखाते हैं। ये देखिए, ये हैं नतीजे। बीजेपी सरकार की उपलब्धि है भ्रष्टाचार में कमी। सिर्फ 2% महिला वोटर हैं जिनको ऐसा लगता है, और सिर्फ 3% पुरुष वोटर हैं जिनको ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार में कमी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। और यह तब है जब एक के बाद एक, जैसा हमने आपको पहले बताया, बड़े बड़े अफसर, बाबू, चपरासी तक पकड़े गए भ्रष्टाचार के काले खेल में लिप्त होने की वजह से लोकायुक्त के हत्थे चढ़े। इसी सवाल को जब ग्रामीण और शहरी इलाकों के वोटरों के बीच रखा गया तो किस तरीके से राय उनकी सामने आई, जरा यह भी हम आपको दिखाते हैं। ग्रामीण और शहरी इलाकों में 7% लोगों को लगता है कि अफसरों का पकड़ा जाना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, भ्रष्टाचार है, यह अपने आप में एक बड़ा दाग होता है। और 1% ग्रामीण ऐसे वोटर हैं जिनको यह लगता है कि हां, शिवराज सरकार के राज में भ्रष्टाचार में बड़ी कमी आई है। चलिए सीधे इस पर रुक करते हैं हम प्रभात झा जी का, जो उपाध्यक्ष है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी की। प्रभात झा जी, 10 साल से आपकी पार्टी सत्ता में है, इतनी अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन जिस तरीके से आप सर्वे देख रहे हैं, शहरी इलाकों में थोड़ी आपका ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें, यहां पर बीजेपी पीछे क्यों? अगर आपकी इतनी अच्छी योजना है तो भ्रष्टाचार की बात करें, शिक्षा व्यवस्था की बात करें, गांव-गांव तक, गली तक आप कैसे पहुंचेंगे? किन योजनाओं के दम पर आप वापसी की सोच रहे हैं, हैट्रिक की सोच रहे हैं? आपकी सर्वे में ये एकदम दुरुस्त करना पड़ेगा। अभी तक 8 सर्वों में गया हूं मैं, 8 सर्वे जो हुए हैं उनमें सब में ग्रामीणों में बहुत अच्छी बात आई है। आपके सर्वे में शहर में अच्छी बात आ रही है। मैं ये मानकर चलता हूं कि चलिए आपकी बात सही हो। गांव-गांव में आज शिवराज सिंह और उसकी योजनाएं पर्याय बन चुकी है। 1 रुपये गेहूं का मसला हो, या लाडली लक्ष्मी हो, या कन्यादान योजना हो, या मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हो, या अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के शिक्षा का मामला हो, या अन्य साइकिल देने का मामला हो, इस अपने यूनिफॉर्म देने का मामला हो, स्कॉलरशिप देने का मामला हो, साइकिल देने का मामला हो, ये सारे मसले गांव-गांव में हैं। और दुर्भाग्य से आपको जानकारी आपके सर्वे को नहीं है कि गांव-गांव में ये चीजें दी गई हैं और गांव में ही इसकी चर्चा ज्यादा है। आपका सर्वे उल्टा हो रहा है। मुझे पता नहीं कितनी सीटें आप दे रही हैं, नहीं दे रहे, लेकिन आपके सर्वे को पूरी तरह से देखना चाहिए कि गांव जितनी हमारी योजनाएं हैं वो विलेज ओरिएंटेड है, और विलेजेस में ही हमारी सबसे ज्यादा ताकत है। प्रो पुअर फेस हमारे सीएम का है। गरीबों को लगता है कि हमारा सबसे बड़ा हिमायती है शिवराज सिंह चौहान, इसलिए हम सारी योजनाएं हमारे कारगर हो रही है। और ये अंतर आप दिखा रही हैं, मुझे कहीं अंतर दिखता नहीं। शहर की योजनाएं शहर में भी है और गांव की योजनाएं गांव में भी चल रही है। प्रभा जी, जो सर्वे रिपोर्ट दिखाई जा रही है, ये C4 और जी मीडिया का ज्वाइंट सर्वे है, और C4 के जो हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अगर आप उनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। नहीं बासिंदर जी, C4 हो या P4 हो, हमें पता नहीं। हम तो स्वयं गांव-गांव में जाने वाले लोग हैं, अखंड प्रवास पे रहते हैं, 24 घंटे सर्वे ही करते रहते हैं। इसलिए विलेज ओरिएंटेड प्रोग्राम को आप कहेंगे कि विलेज में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, तो मुझे लगता है कि यह सर्वे का जानकारी का प्रभाव है। प्रभात जी, आपकी पार्टी कह रही है कि आप गांव-गांव तक आपकी पहुंच है, लेकिन मैं अगर 2003 और 2008 के परिणाम की बात करूं, वोट शेयर में भी कमी देखने को मिली है, कटौती यहां पर भी हुई है। ऐसे में ये मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आगे जब आपको इस रण में जनशक्ति चुनाव लड़ रही थी, 5% वोट जनशक्ति ले गई थी। जनशक्ति के कारण वो वोट कम हुआ है। आज 5% वोट जनशक्ति जो उमा जी की पार्टी थी वो अपने आप बढ़ गया है यहाँ पर। इसलिए हमारे सीटों में भी बढ़ोतरी होना है और हमारे
कॉन्स्टिट्यूंसी बाई यदि आप सर्वे करेंगे तो उसमें भी हम आगे जाएंगे। ठीक है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि जो राज्य बीजेपी है वो केंद्रीय योजनाओं का लाभ उठा रही है। इस पर मैं कांग्रेस से रिएक्शन लेना चाहूंगी। मेरे साथ जेपी धनुपिया साहब मौजूद हैं जो प्रवक्ता हैं। सर, आपकी पार्टी लगातार आरोप लगाती रहती है कि जो बीजेपी है, जो राज्य सरकार है मध्य प्रदेश की, वो लगातार केंद्रीय योजनाओं का लाभ उठा रही, चाहे वो मनरेगा की बात हो। ऐसे में आपको भी 10 साल बाद वापसी की आप भी सोच रहे हैं। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वे आपने देखा, ऐसे में इलाके पर पैठ बनाने के लिए आपकी पार्टी कितनी सजग है, जिसका भी फेस भी क्लियर नहीं है? निहारिका जी, सबसे पहले तो मैं प्रश्न उठाना चाहता हूं सर्वे के ऊपर। C4 ने सर्वे किया है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जहां 54,000 बूथ हों वहां पर 300 बूथ से आपने 10-10 लोगों का इंटरव्यू लेके मात्र 3-3.5 हजार लोगों से ये फैसला कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं। ये प्रजातंत्र में मैं समझता हूं उन लोगों के साथ अन्याय है जो ईमानदारी के साथ मतदान करने जाने वाले हैं। आज स्थिति क्या है भारतीय जनता पार्टी का, आप राष्ट्रीय छत्र पर देखें, ये जितनी योजनाओं की बात करते हैं सारी योजनाओं भ्रष्टाचार चरम पर रहा है। सारी योजनाओं के अंदर काले कारनामे सबके सामने रहे। जितना भी पैसा केंद्र से आया है भ्रष्टाचार की बड़ी चढ़ा। मेरा आपसे निवेदन है कि इस सब बातों को करने के पहले आपको इस बात का सर्वे कराना चाहिए, ब्रॉड सर्वे होना चाहिए और ये संख्या हजारों में होना चाहिए, सिर्फ सैकड़ों में लोग। बताइए, आश्चर्य की बात है कि 300 पोलिंग बूथ में 10 लोगों का सर्वे करके 3.5 लोगों से आप 230 की बात कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य इस बात का है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस बार जनमत है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कहीं भी कोई प्लेयर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ और सिर्फ आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में जितनी बात करते हैं तो उनकी स्थिति सामने आ चुकी है कि जितनी उन्होंने घोषणाएं की हैं उन घोषणाओं में अमल नहीं हुआ है। घोषणावीर मुख्यमंत्री घोषित हो गए हैं प्रदेश के, इसलिए इस बार ये सारे आंकड़े, सारे सर्वे सब गलत साबित होंगे। मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं। इस बात को देखें, भ्रष्टाचार को देखें, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में देखें। क्या आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि ओपिनियन पोल पर आपकी जो पार्टी की राय थी वो भिन्न थी? इसके बारे में आपसे जानेंगे। छोटे से अंतराल का वक्त है, प्रदेश सरकार की नाकामियों पर भी चर्चा करेंगे। ऐसी कौन सी मुद्दे थे जिस पर प्रदेश सरकार काम नहीं कर पाई? दावे बहुत किए। फौरन लौट रहे हैं। ऐसे बुलबुल ही तो दिखाए मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने, पर जमीनी हकीकत पूंजी निवेश के सिर्फ दावे। लाखों युवा बेरोजगार, 44% बच्चे कुपोषण से पीड़ित। ये कैसा विकास? घोषणा पर घोषणा, घोषणा पर घोषणा। इसके अलावा और क्या किया है भाजपा सरकार ने? विकास के नाम पर ठेंग, भ्रष्टाचार मुक्त ईमानदार शासन का दावा, व्यापक खनिज, डंपर, रेत जैसे कई घोटाले, पर मध्य प्रदेश अब मांग रहा है सच्चा विकास। इसलिए सबकी पुकार कांग्रेस इस बार। सबकी पुकार कांग्रेस इस बार। मध्य प्रदेश कांग्रेस। गेहूं का उत्कृष्ट बीज उपचारक बायर का रैक्सेल। रैक्सेल जब बीज में लगेगी गेहूं की फसल तंदुरुस्त उगेगी। रैक्सेल की मात्रा 1 ग्राम प्रति किलो बीज। रैक्सेल से करें कंडुआ की रोकथाम। आप भी अपनाइए रैक्सेल। रैक्सेल का वादा, खर्चा कम, पैदावार ज्यादा। ऐसे बुलबुल ही तो दिखाए मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने, पर जमीनी हकीकत पूंजी निवेश के सिर्फ दावे। लाखों युवा बेरोजगार, 44% बच्चे कुपोषण से पीड़ित। ये कैसा विकास? घोषणा पर घोषणा, घोषणा पर घोषणा। इसके अलावा और क्या किया है भाजपा सरकार ने? विकास के नाम पर ठेंग, भ्रष्टाचार मुक्त ईमानदार शासन का दावा, व्यापक खनिज, डंपर, रेत जैसे कई घोटाले, पर मध्य प्रदेश अब मांग रहा है सच्चा विकास। इसलिए सबकी पुकार कांग्रेस इस बार। सबकी पुकार कांग्रेस इस बार। मध्य प्रदेश कांग्रेस। लोकतांत्रिक व्यवस्था शासन की सबसे अच्छी व्यवस्था है। मतदान करना हमारा अधिकार है, उसका उपयोग अवश्य करना चाहिए। प्रदेश के सभी मतदाता गणों से मेरा अनुरोध है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने हेतु भय एवं लोभ से मुक्त होकर राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव 2013 के दौरान अपने बहुमूल्य मत का उपयोग अवश्य करें।
अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट ceo.chhattisgarh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी। दादाजी, अब मैं आपको दिख रहा हूँ। इसकी वजह डायबिटीज है, बट डोंट वरी, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब मैं आपको दिख रहा हूँ। बेटा जरा दूर जाना। अब बिल्कुल दिख रहा है। डायबिटिक आई केयर एट वासन, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले हैं आप। वासन आई केयर, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आई केयर नेटवर्क। तो मध्य प्रदेश के लोगों का 4 करोड़ इस बार वोटर्स हैं और उसमें एक सैंपल सर्वे हमने पेश किया है। एमपी का मिजाज क्या कह रहा है स्थानीय मुद्दों से लेकर अगर